बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 25 अगस्त 2025 सोमवार का दिन और अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ऑपरेशन बुनियादुल मरसूस के बाद सामने आ रही है कि जिस तरह से पाक फ़ज़ाइया ने इंडियन फ़ज़ाइया की जो है वो जई तई फेर के रख दी। 6-0 का जो मामला था वो पूरी दुनिया पर टॉप ट्रेंड करता रहा और यहाँ तक कि अमेरिकन एयरफोर्स ये कह रही है कि इंडियन पाकिस्तान की आर्मी की जो स्ट्रेटजी थी हमने उसको स्टडी भी करना है, उसको लर्न भी करना है और हमने उनको अपनाना भी है। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर जब भारत को इतनी मार पड़ी, उनके राफेल तैयारे घर गए, तो आखिरी मामला यह था कि या तो भारत पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर वॉर छेड़ दे, जिसकी कोशिशें भी हुई, या फिर भारत पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दे। दो ही मामला थे, दो ही इनके पास ऑप्शंस थे। अब भारत ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर करने का फैसला कर लिया है। जनाब, बहुत बड़ी खबर आ रही है, शहबाज शरीफ और मोदी की दोनों वज़ीर आज़म की मुलाकात जो है वो तय होने के हवाले से। यह मुलाकात कब, कैसे और कहां पर होने जा रही है, यह मुलाकात का सालिस कौन है, ये तमाम तर डिटेल्स मैंने आपके सामने आज के इस व्लॉग पे रखनी है। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है और अगर ये मुलाकात हो जाती है फिर मामलात किस जानिब जाएंगे, फिर यहां तक कि ये जो डायनामिक्स हैं वो तब्दील हो जाएंगे इस खत्ते को लेकर। और फिर फील्ड मार्शल ने जनाब कहर भी ढा दिया। मोदी इस वक्त बहुत बर्बाद है कि इसी वजह से वो सरेंडर करने को तैयार हो रहा है। तो भारत का पाकिस्तान के साथ दूसरा हॉटलाइन राब्ता हुआ है, यकीनी तौर पर डिप्लोमेटिक राब्ता हुआ है, वज़ीर खारजा का राब्ता हुआ है। ये मामला क्या है जनाब, ये राब्ता क्यों किया गया, भारत इस तरह राब्ते क्यों कर रहे हैं, उसकी भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे हमारी दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, ताकि आइंदा आने वाली तमाम तर वीडियोस जो हैं वो आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में जो सैलाब है उसने तबाहकारियां मचाई हुई हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। KPK से खबरें अच्छी नहीं आ रही, बुनेर से खबरें अच्छी नहीं आ रही, सवाज से खबरें अच्छी नहीं आ रही। वहां पर हजारों की तादाद में लोग जो अपनी जान की बाजी हार गए हैं, पूरे के पूरे गांव मलिया मेट हो गए हैं। और आप यकीन करें कि आप जमीन पर नहीं खड़े, बल्कि वहां पर जो पत्थर है वो आप किसी घर की तीसरी मंजिल पर खड़े, यहां तक की सूरत बनी हुई है। जनाब, अब सवात में जो सैलाब आया है उस हवाले से जो सैलाबी रेला है उसने सवात के इलाके शांगला में जो तबाही मचाई है, पूरे का पूरा गांव मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। पूरा गांव, मकानात, मार्केटें, लड़कियों का वाहिद प्राइमरी स्कूल भी था, वहां पर एक ही स्कूल था प्राइमरी लड़कियों का, वो जनाब सैलाब की नजर हो गया। जबकि राब्ता सड़कें तबाह होने से अमदादी सामान भी नहीं पहुंच सका, यानी कि मुकम्मल तौर पर जनाब वहां पर क़यामत सुगरा बरपा हो गई है। अल्लाह ताला खैर करे। इस हवाले से मुकामी लोगों का यह कहना है कि सैलाब को 10 रोज गुजरने के बावजूद ज़ायदाबाद के कई मकानात और गलियां अब तक साफ नहीं की जा सकी। हुकूमती इदारे और मुकामी रज़ाकार सफाई में मसरूफ हैं। तो लिहाजा ये जनाब एक बड़ी जो है वो सिचुएशन जो है बहुत डेंजरस है वहां से। और फिर दूसरी जानिब पाकिस्तान और ईरान बरादर इस्लामी मुल्क हैं। अब ज़ाहिर ईरानी सदर पाकिस्तान भी आए थे, उस वक्त भी मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपके सामने रखी थी। तो अब पाकिस्तान में जो सैलाबी सूरत हाल है उसके पेश नज़र ईरान ने पाकिस्तान को सैलाब मुतासिरीन की मदद के लिए पेशकश कर दी है। जाहिर है, जब ईरान और इसराइल की जंग चल रही थी, पाकिस्तान ने ईरान की खुफिया तौर पर बहुत सारी मदद की। पाकिस्तान ने ईरान के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग भी की, उनको टेक्नोलॉजी भी दी, बहुत सारी चीजें थी। ईरान के पास तो अपना डिफेंस सिस्टम नहीं था जिसके जरिए वो इसराइल के हमले को इंटरसेप्ट कर सके। फिर किसका डिफेंस सिस्टम जो है इस्तेमाल किया जा रहा था वो अलग डिबेट है, वो कभी आपको बताएंगे। लेकिन वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने टेलीफोनिक रब्ता किया, जिस दौरान ईरानी हम मनसब ने KPK और गिलगित बल्तिस्तान में तूफानी बारिशें और सैलाब से होने वाली जानी नुकसान पर इज़हार ताज़ियत भी किया। और उन्होंने कहा कि हम इस जो है वो मुश्किल घड़ी में, इस आज़माइश में आपके साथ खड़े हैं, और उन्होंने पाकिस्तान की मदद की पेशकश भी कर दी है। और फिर अब आपको जो मैं खबर दे रहा हूं कि जनाब फील्ड मार्शल ने इस वक्त कहर ढा दिया, मोदी तबाह बर्बाद हो गया। किस तरह से देखें, फील्ड मार्शल साहब से चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर की मुलाकात होती है, उसके बाद भारतीय मीडिया रिपोर्ट करना क्या शुरू हो गया कि पाकिस्तान और चाइना जो है वो मिलकर लद्दाख का कंट्रोल संभालने जा रहे हैं, जिसके लिए भारत उस इलाकों के ऊपर जो पाकिस्तान, चाइना और इंडिया का मुश्तरका बॉर्डर है LAC और LOC, वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट करने जा रहे हैं। अब आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं, फिर जब चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर 2000 दौरे पर पाकिस्तान थे, वापस गए और उन्होंने तारीखी एक जो है प्रेस रिलीज जारी किया, जो आमतौर पर कोई भी चाइनीज की फॉरेन मिनिस्ट्री से इस तरह का प्रेस रिलीज हमने कभी नहीं देखा, जिसमें उन्होंने फील्ड मार्शल की तारीफों के पल बांध दिए। उन्होंने कहा कि जनाब इनकी क़यादत में हम बड़े इत्मीनान का इजहार करते हैं। और जनाब फील्ड मार्शल साहब को वाशिंगटन टाइम्स भी इस वक्त आयरन मैन लिख रहा है, तो इससे नजर आता है कि पाकिस्तान अमेरिका के भी करीब हो गया, जाहिर है चाइना के भी करीब हो गया। तो इस सारी सिचुएशन में भारत जो है वो कहां पर खड़ा हुआ है इस खत्ते को लेकर, वो वेस्ट के ब्लॉक को लेकर, साउथ एशिया जो ब्लॉक है इसको लेकर। तो अब मैं आपको जो खबर देने जा रहा हूं
कि चीन ने एक बड़ा सरप्राइज धमाका दिया है और पाकिस्तान का भारत जो हॉटलाइन रब्ता हुआ वो भी आपको बताता हूं, फिर मोदी और शहबाज शरीफ की मुलाकात के हवाले से भी आपको खबर जो है वो देनी है। जनाब सबसे बड़ी खबर ये है, ब्रेकिंग ये है कि कुछ दोस्त ममालिक जो है मुतहरिक हुए हैं। वो मुतहरिक इस वजह से हुए हैं कि एससीओ समिट होने जा रही है और वो जो एससीओ समिट है वो इस वक्त चाइना के अंदर वहां पर होनी है। मोदी यानी कि वज़ीर-ए-आज़म भारत जो है वो भी वहां पर उस समिट में जाएंगे। पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी उस समिट के अंदर जो है वो जाएंगे। तो चीन दोनों ममालिक को करीब लाने के लिए मुतहरिक हो चुका है कि जनाब दोनों ममालिक के दरमियान जो कशीदगी है उसको खत्म किया जाए, उसको कम किया जाए और इनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं उसको कम किया जाए। मकबूजा कश्मीर का मामला सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है और ये डिस्प्यूट एरिया, इसका फैसला आज तक नहीं हो सका। इसके फैसले के लिए वो सालसी का किरदार अदा करने को तैयार हैं, लेकिन सवाल ये है कि ये मुलाकात जो हो रही है शहबाज शरीफ साहब की या मोदी की, क्या वाकईतन ये मुलाकात होगी? मुलाकात होती है तो उसका एजेंडा क्या होगा? अब देखें जनाब, भारतीय सफीर ने चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री का जो है वो अचानक से एक दौरा किया और वो वहां पर चीनी मनसब से उन्होंने मुलाकात की और अपनी हुकूमत का पैगाम, खुफिया पैगाम जो है उन्होंने वांग ज़ी को जो है पहुंचाया है। एक चीज तो ये है, अब जो चाइना के अंदर एससीओ समिट होने जा रही है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो 5 रोज़ा दौरे पर चाइना जा रहे हैं। 5 रोज़ा दौरा जिसमें वो 2 रोज़ा एससीओ समिट जो है उसको भी अटेंड करेंगे। तो ये एक बड़ी अहम फैसला कुन बात है कि रूसी सदर वहां पर जाएंगे और फिर इस सारी सिचुएशन के अंदर जब रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, चाइना ने कहा कि हम इस खत्ते में रशिया की शिकस्त को तस्लीम नहीं करेंगे और फिर रूसी सदर चाइना के दौरे पर जा रहे हैं। आप डॉट से डॉट्स कनेक्ट करते चले जाएं और फिर जनाब इंडिया ने अचानक से ये किया कि चाइना की जो 42 ऐप्स है उसके ऊपर अनबैन कर दिया, उसको टिकटॉक को अनबैन कर दिया। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है कि जब भारत जो है वो एक तरफ तो लॉबिंग फर्म उसने हायर कर ली है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात को बेहतर किया जाए, उसके लिए वो जनाब उन्होंने लाखों अरबों डॉलर्स जो है वो लॉबिंग फर्म को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और फिर चीनी वजारत खारजा जो है उनके वज़ीर खारजा पहले भारत जाते हैं, वहाँ पर जयशंकर से मुलाकात करते हैं, अजीत डोभाल से मुलाकात करते हैं, फिर वो अफगानिस्तान आते हैं, वहाँ पर पाकिस्तानी वज़ीर खारजा भी जाते हैं, फिर चीनी वज़ीर खारजा दौरे के ऊपर पाकिस्तान आते हैं, फील्ड मार्शल से मुलाकातें हैं और दीगर उनकी अहम मुलाकातें जो हैं वो होती हैं। और फिर उन्होंने ये भी लिखा चाइनीज फॉरेन मिनिस्ट्री जो है उनका जो प्रेस रिलीज आया, उन्होंने कहा कि हम जो हमारी हमसाया मुल्क की डिप्लोमेसी है उस पर पाकिस्तान जो है हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे है, पाकिस्तान नंबर 1 प्रायोरिटी है। सी पैक फेज 2 प्रोजेक्ट के ऊपर जो बात हो रही है, उसके अलावा इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उसके ऊपर बात हुई। डेफिनेटली ये बैक चैनल्स के ऊपर जो बातें इस वक्त हो रही हैं। तो जंग अखबार की ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। जंग अखबार इसके ऊपर जनाब क्या रिपोर्ट करता है? जंग अखबार कहता है कि चाइना और पाकिस्तान के लिए इनकी जो कशीदगी है उसको कम करने के लिए चाइना इस वक्त मुंतरिक हो चुका है और भारत भी इस चीज का खमा है कि चाइना इसमें सालसी का किरदार अदा करे। अब भारत जो है वो अमेरिका को इस वक्त जिद कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वो सालसी को मानने को तैयार नहीं है, लेकिन क्या ऐसी बात है कि वो चाइना की सालसी को मानने को तैयार है। अब आप यहां से देखें कि पाकिस्तान की चाइना के साथ ताल्लुकात भी किस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि वो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के लिए प्रेस रिलीज आउट ऑफ नो वे जाकर दे रहे हैं और उधर से वाशिंगटन टाइम्स फील्ड मार्शल को आयरन मैन लिख रहे हैं, ट्रंप और फील्ड मार्शल की मुलाकात हो गई, अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात आपके सामने है। यानी कि पाकिस्तान के दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात हिस्ट्री की सबसे बेहतरीन पोजीशन पर हैं और भारत के दोनों ममालिक के साथ ताल्लुकात जो हैं वो खराब हो चुके हैं। तो भारत ये और फिर रशिया यहां पर आ रहा है एससीओ समिट के अंदर। रशिया और चाइना जो भारत है वो एक दूसरे के बहुत करीब है और रशिया और चाइना भी एक दूसरे के बहुत करीब है। तो यहां पर जो सालसी का किरदार अदा करने की बात हो रही है, भारत ये चाहता है कि पाकिस्तान के चाइना के साथ भी ताल्लुकात खराब हो, पाकिस्तान की भारत के अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात खराब हो। यानी कि डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स जो है वो इस वक्त लिए भारत मुकम्मल तौर पर एक्टिव हो चुका है और वो कह रहा है और वो अमेरिका को जिद भी कर रहा है कि देखिए हमने आपकी सालसी को कबूल नहीं किया, हम जो है वो चाइना की सालसी को कबूल करने को तैयार है। अब इससे क्या होगा? अमेरिका के पर जलेंगे, अमेरिका फिर भारत को अपने करीब करने की कोशिशें करेगा। तो ये आपने डॉट से डॉट कनेक्ट करने की इस वक्त चीज़ें किस जानिब जा रही हैं। और फिर जो जंग अखबार की खबर रिपोर्ट हो रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि एससीओ समिट में डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो है वो हो सकता है कि बैकडोर चैनल्स पर कोई मोदी की और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात हो जाए, शहबाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए और जब ग्रुप फोटो की बारी आए तो दोनों का मुसाफिया करवाया जाए, मोदी का और शहबाज शरीफ का। तो उसके लिए जनाब चीनी वज़ीर खारजा और चीनी गवर्नमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर मुतहरिक हो गई है। भारत के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी राब्ते हो रहे हैं। और जब मैं हॉटलाइन राब्ते की बात बता रहा हूँ वो दूसरा राब्ता हुआ है, भारत ने पिछले 24 घंटों में पाकिस्तान के साथ दूसरा राब्ता किया है और ये दरिया सतलुज में सलाब की पेश की इतला दी है। अब ये दौरा, ये जो राब्ता वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सिंतास मुआहदे के अंडर राब्ता नहीं हुआ, ये डिप्लोमेटिक राब्ता हुआ है। पाकिस्तान की वज़ारत खारजा को इंगेज किया गया है। ये डिप्लोमेटिक राब्ते का मतलब यह है कि सफारती राब्ता हुआ है जनाब। सफारती ज़राए के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद ने
ने वजारत खारजा से रब्ता करके दरिया सतलुज में सैलाब से मुतालिक जो है मालूमात दी हैं। दरिया का बताना है कि भारत की तरफ से माजी में भी सैलाबी पानी की तफसीलात दी जाती रही हैं और इस हवाले से तर्जमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान ने बताया कि भारत ने 24 अगस्त को सैलाब की वार्निंग सिंतास कमीशन की बजाय सफारती चैनल से दी थी। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है और पाकिस्तान ने अदा किया कि भारत भी मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद का पाबंद होगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का बताना है कि भारत का सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करार देना बैनुल अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है और भारत की तरफा इक़दाम के जो है वो खत्ते के अमन और इस्तेहकाम पर संगीन मनफी असरात जो है वो भी डाल सकते हैं। तो ये सफारती राब्ते जो है पाकिस्तान के और भारत के बहाल हो गए हैं और दूसरा राब्ता जो है वो सैलाब के हवाले से जो है वो किया गया है। तो ये तफसीलात मैंने आपके सामने रखी। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा और इस्लाम आप लाज़मी है। के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।